हम लोग क्वेश्चन करेंगे इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 4 जे के प्लस 3 के और बी वेक्टर हमारा दिया गया है 4 आई के प्लस 2 जे के प्लस लेमडा के फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी परपेंडिकुलर की? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। अब हमारा ए वेक्टर ये दे दिया गया है और बी वेक्टर ये दे दिया गया है, तो यहां रखते हैं ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर हमारा क्या है? पहले लिख ले आई के प्लस 4 जे के प्लस 3 के और बी वेक्टर का क्या है? 4 आई के प्लस 2 जे के प्लस लेमडा के और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है और जो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, इसका इसके साथ करेंगे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 3 प्लस 3 लेमडा आएगा इज इक्वल टू 0। आगे लिखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 12 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा, इधर प्लस का है तो उधर माइनस का, तो 3 लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 12। तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 3 3 बन जा 3 4 जा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है? -4। ये आंसर आ गया हमारा। ओके, दूसरा देखो क्या लिखा है? इफ मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर, ये गिवन है। प्रूव दैट द वेक्टर 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। किसके परपेंडिकुलर है? बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहां से देखते हैं सॉल्यूशन क्या दिया है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड में इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर। क्या करो? स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ये लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई करें, तो देखो इनका मल्टीप्लाई करें, इसका इसके साथ करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, प्लस इसका बी वाले के साथ करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये इक्वल होते हैं, कम्यूटेटिव लागू हो सकता है। यस सर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ये और ये 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यस सर। अब यहां से बी वेक्टर कॉमन ले लें, ऊपर लिख देते हैं, यहां से बी वेक्टर कॉमन ले लें तो 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा। अरे बी वेक्टर कॉमन लिया, यस सर, इज इक्वल टू 0। अगर एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। यस सर। तो यही तो प्रूव करना था हमें कि 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ओके, तो 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर किसके है? बी वेक्टर के। प्रूव हो गया। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारा है? इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप and b vector is equal to I cap plus 3j cap minus 5k cap, then prove that a vector plus b vector and a vector minus b vector are mutually perpendicular, मतलब परपेंडिकुलर है। तो पहले हमें a वेक्टर गिवन है, सॉल्यूशन लगा सकते हैं। क्या क्या चीजें दी है? a वेक्टर दिया है, a वेक्टर हमारा क्या है? 5 I cap minus j cap minus 3k cap, और b वेक्टर कितना है? I कैप प्लस 3j कैप
-5 के हमें चाहिए क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए। तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो। अब इस दोनों को ऐड कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई में आई ऐड होगा, जे में जे ऐड होगा, के में के ऐड होगा। तो आई 5i और ये 1i तो कितना आ जाएगा 6i के। इसमें से -1 ये 3 है तो कितना बचेगा, प्लस का 2 और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 8 के ये होगा। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर किससे इसको माइनस हो, 5 में से 4 जाए बन जाएगा 4i के। अच्छा -1 -3 यहाँ माइनस लगाओगे तो माइनस हो जाएगा तो कितना -1 -3 माइनस का 4j और इसका यहाँ माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। यस सर। प्लस का तो कितना हो जाएगा 3 माइनस प्लस का 5 प्लस का 2 के। अच्छा ये समझ गए ना माइनस कैसे क्या है। अब हमें क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनका निकालो। 6 4 जा 24 और ये 4 2 जा 8 प्लस माइनस का 8 आएगा और यहाँ 8 2 जा 16 प्लस माइनस का 16 आएगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 24 माइनस 20 कितना आ जाएगा 0। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो शो करना था। ओके हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है, जैसे वर्क निकालना हो, वर्क। ओके अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला चलता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ एफ क्या है फोर्स और डी क्या है डिस्प्लेसमेंट, और वर्क क्या है, वर्क को हम लोग W से लिखते हैं, यानी तो W। वर्क को किससे लिखते हैं, W से। फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वो भी वेक्टर है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो अगेन हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो वर्क हमारा कैसा हो जाएगा, वर्क स्केलर होगा। फोर्स कैसा है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क कैसा आएगा, स्केलर आएगा। ओके अच्छा यूनिट ऑफ वर्क जूल होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर किलोमीटर, जिसमें लिख सकते हैं। समझ गए ना। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, जैसे लिखा गया है इफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2ik प्लस 3jk प्लस 7kk एंड displacement d vector equals to 2ik plus 3jk plus 5kk, prove that work done by the force is 48 units। तो वर्क कितना आएगा, 48 यूनिट आएगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है, f है गिवन क्या है 2ik plus 3jk plus 7kk और d वेक्टर कितना है 2ik प्लस 3jk प्लस 5kk। हमें निकालना है वर्क एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट कर ले तो वर्क देखो क्या आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 2 जा 4i डॉट i 1 प्लस 3 3 जा 9 7 5 जा 35 ऐड करो हमको 48 आ रहा है। यस 48 यही तो प्रूव करना था।
अगला देखो क्या है, टू फोर्सेस P वेक्टर क्या दिया गया है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड Q वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम OA टू, मतलब A वेक्टर यहां से B वेक्टर यहां तक डिस्प्लेस किया गया है। समझ गए? अब देखो यहाँ जो फोर्सेज है, टू फोर्सेज है, तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स पहले निकालना पड़ेगा। तो P वेक्टर हमारा क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं। P वेक्टर क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और Q वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें, दो फोर्सेस लग रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स R मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, यही तो होगा। दोनों फोर्सों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो R वेक्टर दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसमें ऐड होगा, 3 और 1 4i के, 2 में से 3 जाएगा ऊपर से, प्लस का 3 माइनस का 2 कितना बचेगा, प्लस का j के, और यहाँ माइनस का 5 प्लस का k माइनस का 4, हमें रिजल्टेंट फोर्स ये मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट को निकालना है, पोजीशन वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है ना, तो इसको OA वेक्टर लिख सकते हो। OA वेक्टर कितना आ जाएगा, माइनस 2i के प्लस 5k प्लस 0j के, 0 भी लिख लो, नहीं दिया है ना, प्लस 5k के। OB वेक्टर ये दिया है, क्या है, 3i के माइनस 7j के प्लस 2k के। अब ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ है, तो हमें इससे इसको माइनस करना है, मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, AB वेक्टर निकालना है। AB को क्या लिखेंगे, OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर, तो किससे माइनस करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करेंगे। यहाँ लिखें AB वेक्टर, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। OB कितना है, 3i के माइनस 7j के प्लस 2k के माइनस OA माइनस का 2i प्लस का 0j प्लस का 5k। आप देखो यहां से 3i है प्लस के, और ये माइनस है, इसको प्लस कर देगा, क्या बचेगा, 5i के। यहाँ माइनस का 7 ये, और यहाँ 0 है, तो माइनस का 7 रहेगा। यहाँ देखो 2 प्लस के और 5 माइनस के, माइनस का 3j के। ओके सर के क्या, हाँ समझ गए। अब हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क क्या हो गया, R वेक्टर डॉट AB वेक्टर, फोर्स ये हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो 4i के प्लस j के माइनस 4k के डॉट 5i के माइनस 7j के माइनस 3k के, ठीक होगा। अरे ये फोर्स वाला है और ये डिस्प्लेसमेंट जो निकाला है, इनका मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दो, यहाँ से 5 4 जा 20, i डॉट i 1 के बराबर हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 7, और इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का 12, कितना आएगा 25 यूनिट्स। नहीं तो आंसर आ रहा, इतना समझ गए? यस सर। ओके।